राम राम भाई, मैं थरा डोगेवाला पत्रकार अंकित और फिलहाल आप हरियाणवी लाइफ देख रहे हो। आज खास शख्सियत जो है फ्रेम में नजर आने लग रही है। सुखविंदर जाखड़ युवा जिला अध्यक्ष है आंसी के। तो सबसे पहले भाई साहब नमस्कार, स्वागत है। नमस्ते अंकित जी, आपको और आपके दर्शकों को सभी को मेरी तरफ से राम राम। कैसे हो? सब बढ़िया अंकित जी। पहला सवाल जो है बड़ा स्पष्ट है और बड़ा आसान है। जी वो कौन बनेगा करोड़पति में नहीं आखता। जी ले स्टार्टिंग के सवाल आसान, फिर मुश्किल होते जाओगे। जी अंकित जी। राजनीति में आने की मन में को कराई। क्या अंकित जी, 2014 से जैसे ही पुलिस से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ काम करने का मौका मिला, हम्म। तो संगठन में धीरे धीरे काम करते रहे और पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है उसमें निरंतर काम करने का काम करेंगे। एबीवीपी तय लगा रहा है आपका? हाँ, बस विद्यार्थी परिषद से भी और नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा से भी। हम्म। तो कदे मन में नु आई ज्वाइन करने के बाद कि भाई नहीं, किसी और पार्टी में चला जाता, अच्छा रहता, वहां चला जाता? अंकित जी, क्या है, कभी भी मन में ये विचार आया ही नहीं किसी पार्टी की तरफ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित हो किसी कॉलेज से और आज तक यहीं काम करने का सोचा है। कोई खास चीज जिससे इस पार्टी ते लगा हुआ हो, या फिर परिवार जो है आपका बैक में इसी पार्टी से जुड़ रहा था? नहीं, मैं तो एक साधारण किसान का बेटा हूँ, ना मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड है किसी राजनीतिक दल का। तो नरेंद्र मोदी की विचारधारा, हम्म। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, इससे प्रेरित होके भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मन बनाया है। अच्छा, वो उन्होंने कहा था अमिताभ बच्चन बोला 7 करोड़ का सवाल। जी वो 7 करोड़ का सवाल है। आपको जो है छोटी उम्र में और बड़ी उपाधि मिली है। जी आपने इस बात में कोई शक नहीं, संघर्ष कराया, उसका परिणाम है, उसका फल है। आपकी जो है युवा का जिला अध्यक्ष बनाया गया। जी अंकित जी। किसका आशीर्वाद जो है आपके सिर पर है? किसकी मेहरबानी आ रही? अंकित जी, यहाँ किसी का आशीर्वाद नहीं होता, यहाँ तो केवल पार्टी का ही आशीर्वाद होता है। यहाँ निरंतर आप काम करते रहो, हम्म। ठीक है ना। इस चीज़ का आपको पता ही नहीं होता कब क्या मिलने वाला है। हम्म। आप देश के प्रधानमंत्री को देखोगे तो मनोहर लाल जी को देखोगे, नायब सैनी को देखोगे। हम्म। यहाँ किसी की सिफारिश की, किसी की ज़रूरत नहीं होती। आप संगठन में निस्वार्थ भाव से काम करते रहो, अपने आप ही भारतीय जनता पार्टी आपको अच्छी जिम्मेवारी देने का काम करेगी। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी का आदेश होगा वो सर्वोपरि है। आपने जो एग्जाम्पल दिए ना, जी बड़े बड़े नाम दे दिए। जी और वो भी कहीं ना कहीं बैक में जावे नानू है काम करते निकल के आए थे। जी अंकित जी। तो आपके मन में भी कोई इच्छा होगी, कोई मतलब एक डेस्टिनेशन होगी कि भाई वहां तक जाना है, वो बनना है? अंकित जी, ऐसी कोई मन में विचार नहीं है क्या बनना है। जो पार्टी का आदेश होगा वो सर्वोपरि है। हम्म। एक आपके गांव की अगर मैं बात करूं, जी अंकित जी। कहीं ना कहीं कैस कहे, वैसे तो आंसी विधानसभा का गांव है, जी जी लेकिन नारनौद भी जो है बड़ा पास लाग गए है। जी जी। तो कैप्टन साहब तो भी शायद आपका अच्छा खासा लगाव रहा है। हाँ, कैप्टन साहब के साथ भी ठीक है। संगठन की दृष्टि से अब आंसी जिला बन चुका है, हम्म। जिसमें बरवाड़ा, आंसी और नारनौल नारनौद। तीनों विधानसभाएं हैं। हम्म। अच्छा, जिले वाली बात आ गई ना, यो जी सवाल आजकल चाहे किसी का इंटरव्यू उसके बिना पूरा नहीं होता। संगठन की दृष्टि से तो बन गया, जी लेकिन आपके सीएम साहब जो है कह के गए थे कि 8 सितंबर को जो है डीसी बैठेगा। हाँ, सियाड़े एडी ठाठा की बात देखने को डीसी साहब नजर नहीं आ रहे। क्या अंकित जी, आप पीछे एक बार जाके देखोगे तो नायब सैनी ने आज तक जो भी वादा किया वो पूरा करने का काम किया है। हम्म। तो ये मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का मामला है। हम्म। हम आशा और उम्मीद भी करते हैं जल्दी ही पूरा होगा। हम्म। एक चीज है बीजेपी में जो खास करके नजर आई, संगठन वाली। जी कहीं ना कहीं चाहे और पार्टियां की बात कर लें, खास करके हरियाणा में कर लें, तो संगठन है ही नहीं पार्टियों का। जी है तो नाम मात्र है। लेकिन आप में जो है बड़ी पावर है। मैंने यहाँ तक देखा है कि जो संगठन के लोग हैं जिनके पास अच्छे खासे पद है, जी। वो जो पार्टी से इलेक्शन लड़ते हैं ना, उनसे ज्यादा पावर या चौधर उनके पास है। तो कह सकते हैं कि भाई संगठन का जो है अहम रोल बीजेपी में है। देखो अंकित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम्म। बिना संगठन तो कुछ है ही नहीं। अगर हमको घर भी चलाना है तो एक संगठित होकर काम करना पड़ेगा। हम्म। जिसकी जो जिम्मेवारी है उनको काम करना पड़ेगा, तभी अपना घर भी अच्छे से चलता है। हम्म। ये तो एक राजनीतिक क्षेत्र की पार्टी है, इसको संगठित होने के साथ चलना तो पड़ेगा ही। हम्म। आप एक युवा हो, जी और युवाओं पर जो है आप ज्यादा आपको आज चर्चा करांगे। जी बीजेपी पार्टी में जी। युवाओं के लिए आपने लगा है कि भाई बीजेपी जो है कुछ बड़ा कर रही है?
हाँ देखो, कल भी कैबिनेट की मीटिंग थी। 1,20,000 एचकेआरएन के जो साथी थे उनको गारंटी देने का काम नायब सरकार ने किया है। ये विधानसभा इलेक्शन से पहले नायब सैनी ने बोला था कि जो 25,000 जो वैकेंसियाँ थी, मैं शपथ बाद में लूँगा, पहले इनको 25,000 को ज्वाइन कराने का काम करूँगा। वो नायब सैनी ने करके दिखाया। और नायब सैनी एक मधुर भाषी, मिलनसार, सबसे जुड़े हुए व्यक्ति है और एक साधारण घर से उठे हुए आदमी है। जो उन्होंने वादा किया था वो युवाओं को पूरा करने का काम किया। आज युवा उनमें एक आशा और उम्मीद की ओर देख रहे हैं और बहुत और उम्मीदें करने की कोशिश कर रहे हैं। जाखड़ साहब, एक बात कर लूँ मैं। विपक्ष का एक आरोप हुआ आखिर लगातार विपक्ष के जो है कई नेता यो लगा चुके हैं कि एक पहले वाले सीएम थे खट्टर साहब, वो बोला बोलिया नहीं करते। एक ईब वाले सीएम है सैनी साहब, बोले ये चुप नहीं होंगे। देखो क्या होता है अंकित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दोनों की विचारधारा स्वभाव सबका अलग अलग होता है। जो मनोहर लाल जी ने जिस नीति और नीयत से काम करने का काम किया है वो इतिहास में सदा सदा के लिए गवाह होगा। उन्होंने जो भी काम किया है बिना निस्वार्थ भाव से उन्होंने काम करने का काम किया है। बिना किसी निसंकोच के उन्होंने काम करने का काम किया है। ना जो उनकी पद्धति थी, जो उनकी कार्य प्रणाली थी, उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन करके एक प्रदेश को चलाने का काम किया है। पहले कोई नौकरी लगता था ना तो वो उम्मीद करता था कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे होगा, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनेगी, ये होगा वो होगा। उन्होंने है ना एक आम करके, एक साधारण करके, जो पढ़ लिख कर कामयाब हुआ है, वो किसने काम करने का दिया? वो मनोहर लाल ने किया है। उनको कामयाबी तक पहुंचाने का जो उसका अधिकार था वो मनोहर लाल जी ने दिया है। नहीं, पहले जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो रह जाते थे, जो सिफारशी होते थे वो लगते थे। अच्छा, यह चीज तो जो है भी देखे मैं, जब सीटी हुई सोशल मीडिया में जो है बालक के स्टेटस स्टोरी लगाया कर दे जी प्यार तो जो खट्टर साहब ने ताऊ बोलते आखिर जी अपना हरियाणा में। तो मिस यू ताऊ के स्टेटस देखे होंगे आपने भी, आप हाँ कहा गए बिल्कुल होंगे। अंकित जी, अभी 26 और 27 तारीख को सीईटी का एग्ज़ाम था। लोगों ने सीईटी का एग्ज़ाम एक त्यौहार की तरह मनाया है और नायब सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई उनको हर एक सेंटर तक पहुंचाने का। बार कोड के साथ एक लोकेशन अटैच की गई थी, किसी को स्कैन करके लोकेशन तक पहुंचने का काम करे, किसी को बाहर भटकने की वो नहीं हुई। हर एक डिपार्टमेंट ने, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे किसी एजुकेशन का हो या रोडवेज का हो, हर एक आदमी ने त्यौहार की तरह इस सीटी के एग्ज़ाम में रोल निभाने का काम किया और त्यौहार की तरह इसको बनाया है। बिल्कुल, यह चीज कहनी पड़ेगी। एक जो पेपर है 2 शिफ्ट में आसान, 2 मुश्किल था, 2 शिफ्ट में, वो एक अलग मैटर है। लेकिन उसके अलावा चाहे रोडवेज की हो, चाहे पुलिस प्रशासन की हो या सेंट्रा की हो, वह व्यवस्था जो है जबरदस्त थी इस बार। जी, आज तक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि ऐसी व्यवस्था किसी सरकार में हुई है। अच्छा, ये बात जो है आप अपनी आंसी की कर लेते हैं, जी अंकित जी। क्योंकि आंसी से ही आपके पास पद है। जी इस शहर के बारे में जो है बड़े बड़े दावे किए गए, जी राजनीतिक लोग हो चाहे सामाजिक लोग हो, जी उन्होंने अंकित कि जी। ये बनाएंगे वो बनाएंगे। जी लेकिन हर बार 2-4 मुद्दे हैं जो बड़े कॉमन है। एक तो सफाई व्यवस्था वाला, जी एक जल भराव वाला, जी पीने का पानी वाली है। वो शायद विधायक साहब ने जो बयान दिया था कि भाई काम चल रहा है, अगली गर्मी तक खत्म जी हो जाएगा। जी जी। खास करके ये 2 मुद्दे, एक सफाई वाला और दूसरा जल भराव वाला, इस पर अपनी कुछ ओपिनियन रखना चाहोगे? देखो अंकित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हांसी के लोकप्रिय विधायक विनोद बैणा इस इतनी निष्ठा के साथ काम करे हैं। अपने भाखड़ा से हांसी में पानी लाने का काम विनोद बैणा जी ने किया। 75 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। आने वाले 6 महीने में तकरीबन ये काम पूरा हो जाएगा और आगे ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। पीने के पानी वाली तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने नहीं लगता सफाई व्यवस्था में और जल भराव में उसकी मतलब जरूरत है स्टेप लेने की? देखो अंकित जी, आप जाओगे ना, बारिश इतनी तेजी से होती है, उसकी कोई निकासी की व्यवस्था होगी तो धीरे 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 होगी ही। आप हांसी की नहीं कहीं भी जाके देखोगे तो उसकी तो एक व्यवस्था है ही पानी निकलने की। और आप जाके देखोगे हांसी एक बहुत सुंदर शहर है और कोई रोड कच्चा नहीं है किसी प्रकार की। आप शहर में चारों साइड घूम के देखना हांसी में कितने विकास काम हुए हैं। ना जाकर साहब, यहाँ मन नु लागे कहीं ना कहीं पार्टी को आप फेवर करने लाग रहे हो। नहीं अंकित जी, मैं आपको
चैनल के मार्फत बताना चाहता हूँ, हम्म एक बार आप चैनल लेके हम्म बाजार में घूम के देखो हम्म शहर में क्या वो है। थोड़े दिन पहले एक कांग्रेस के नेता ने कॉन्फ्रेंस करी थी जी और उन्होंने बड़ा मुद्दा उठाया था कि विधायक साहब के घर के बिल्कुल पास, कोठी के बिल्कुल पास जहाँ उनका बोर्ड लगा हुआ है, वहां भी सफाई नहीं है। देखो क्या है कि जी कई बार क्या होता है, सफाई वाले आने से पहले उन्होंने फ़ोटो खींचा मिलेगा, हम्म आप देखोगे ना तो ऐसी कोई नौबत है नहीं। हम्म चलो, खुद की लस्सी ना भाई कौन खट्टा बताया करे। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आपके पास फिलहाल संगठन का पद है, तो कहीं जी ना कहीं किसी कर्मचारी तय, किसी अधिकारी तय आपने जरूर फोन कराया होगा। जी मैं ये नहीं कहता कि सिफारिश के लिए, कोई जायज काम जी के जी। लिए, तो वो ओबे होया है ऑर्डर? देखो क्या है अंकित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नायब सैनी ने भी एक चीज़ बोली है, हम्म वे हमारे कार्यकर्ता हम्म जो भी जायज़ काम लेके आए हम्म वो आपको करना पड़ेगा। हम्म जो भी कार्यकर्ता हमारे पास आता है, जो भी युवा साथी है और किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति आता है, तो हम अधिकारी को बोलते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं भाई ऐसे ऐसे काम हो वो कर दिए, और अधिकारी उसको काम को करता भी है। लेकिन आपके कई विधायक है, चाहे राम कुमार गौतम जी हो, और भी कई है जो लगातार मीडिया के सामने खुल के अब बात कह चुके कि अधिकारी जो है मान नहीं रहे, सुनाई नहीं कर रहे। कई बार क्या होता है मिसकम्युनिकेशन गायब हो जाता है, हो हम्म, सकता है उसकी वजह से कुछ, मेरे तो नोटिस में ऐसा कोई मामला है नहीं। अच्छा, आपने सुना ही नहीं है बयान? नहीं, मेरे नोटिस में ऐसा कोई मामला है नहीं। यहाँ जो है एक सवाल है मेरा, बीजेपी के जितने नेता है उनकी किसी एक जगह बिठा के कोई क्लास लगाई जाती है क्या, कि भाई ये बयान देना है, इस बयान से बचना है? बड़ा सेफ जो है आप लोग इंटरव्यू में खेलते हो। नहीं अंकित जी, क्या है, हरियाणा अलग बनने के बाद हम्म पहली बार ऐसा हुआ है हम्म कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार आई है। हम्म मुझे ज़्यादा तो कुछ बताने की बात ही नहीं है। हम्म कभी भी आपने देखा होगा हम्म तो जो उनकी सीटें होती हर बार घटती है, हम्म तो यहाँ तीसरी बार सरकार बनी है। हम्म इतिहास में पहला ऐसी बार हुआ है हम्म कि लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम्म और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। बिल्कुल। इससे आप आइडिया लगा सकते हो। अच्छा, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आ गया, 5 या 6 तारीख ने नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी जी वो कहने लग रहे हैं कि भाई हमारे पास एक एटम बॉम्ब है और जी वो फोड़ेंगे और उसका धमाका बड़ा जबरदस्त होगा, कि बीजेपी कैसे वोटों में इलेक्शन कमीशन की मदद से धांधली करके जीती है। अंकित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम्म ये राहुल गांधी का आइटम बम नहीं, ये तो दस्सी वाला बम है। अच्छा। उनके पास और तो कोई मुद्दा है नहीं। हम्म ठीक है, देश का जो ध्यान है हम्म वो कहीं और गलाने का काम कर रहे हैं। वो उनकी जो है शायद 2 से 3 मिनट की बाइट है, शायद आपने देखी हो। जी उसमें जो वो बार बार एक चीज पर फोकस करने लग रहे हैं कि मैं अवावाई बातें नहीं कर रहा, मैं मैच्योरिटी से ये बात कह रहा हूँ कि बड़ा धमाका होने वाला है। तो उसका कहीं ना कहीं आपने कुछ डर लग गया मन में, कोई आपकी पार्टी के लोग हम आपसे में बैठो, मीटिंग हो अंकित है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम्म ज़्यादा लंबा तो नहीं, तकरीबन 1 साल पहले लोकसभा का इलेक्शन हुआ था। हम्म हरियाणा में आपने देखा होगा 5 भारतीय जनता पार्टी की सीट आई थी, 5 कांग्रेस की सीटें आई थी। हम्म तब मशीनें कहाँ थी, तब इलेक्शन कमीशन कहाँ था। हम्म वो तो ये आरोप लगा रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन आपका ही हो गया है, इंडिपेंडेंट नहीं रहा। 70 साल पहले उन्होंने राज किया तो उनका क्यों नहीं हुआ। बोले हम जो है फेयर करते थे, लेकिन बीजेपी वाले जो है फेयर नहीं रहे। कोई मुद्दे की बात लेके आए तो लोगों की आंखों की लड़ाई लड़े तो वो अच्छा रहेगा, इलेक्शन कमीशन को छोड़ के। अच्छा, अगर वो कोई ऐसा ठोस सबूत दे देते हैं, फिर आपकी पार्टी क्या करेगी? देखो उनकी जी, ये तो हवा हवाई बातें हैं, इन बातों में तो कुछ रखा ही नहीं है। हम्म चलो, आपके पर्सनल सवालों पे आ जाता हूँ मैं। जी आप पे जो मैंने पहले भी पूछ लिया, आपने जो है कुछ जो चीज़ मैं निकलवाना चाह रहा था वो निकाल नहीं रहे, क्योंकि आप लगातार जो है बड़ा सोच समझ के जवाब दे रहे हो कि कहीं अंकित कुछ ना कुछ ऐसा ना निकलवा ले जिसकी रिले वायरल हो। अरे नहीं अंकित जी, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो है राजनीति में आने का हर किसी का उद्देश्य होता है, किसी का चुनाव लड़ने का होता है, कभी मन में है कि भाई कोई चुनाव लड़ेंगे? नहीं अंकित जी, क्या है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ, हम्म और संगठन ने जो जिम्मेवारी है हम्म वो संगठन की जिम्मेवारी पर खरा उतरने का मैं काम करूँगा। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, जो भी पार्टी का आदेश होगा हम्म। वो सर्वोपरि होगा। अशोक सैनी जी है, जी जिलाध्यक्ष हैं आंसी के। जी आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं उनकी टीम में काम करते हैं, जी। उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अशोक जी हमारे जिला के यशस्वी जिला अध्यक्ष हैं, हम्म और अच्छा उनका स्वभाव है। हम्म
एक सवाल है जो आंसी की जनता के मन में कई दिन तक है। जी। वो कह रहे हैं कि अशोक सैनी जी जो है एक विधायक के खिलाफ एक टीम तैयार कर रहे हैं। ये क्या है अंकित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम्म ये सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हम्म यहाँ किसी की कोई टीम नहीं होती, यहाँ एक ही झंडे के नीचे, हम्म एक ही डंडे के नीचे हम्म। काम करते हैं। अच्छा, एक ये तो बड़ा स्पष्ट सवाल है, उसका स्पष्ट ही जवाब होगा मैं सोचता हूँ। जी। आपका जो ऑफिस है, जी। हांसी में आपने जी। कार्यालय जी। ओपन किया बीजेपी का, उसमें कई विधायक साहब का फोटो है। देखो क्या होता है कि जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ आप एक बार घूम के देखोगे, हम्म वहाँ जो पार्टी के, हम्म प्रदेश के, हम्म देश के हम्म जो लोग हैं, उन्हीं के फोटो है जो प्रोटोकॉल के अनुसार होते हैं। हम्म। यानी ये विधायक साहब का फोटो नहीं है। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ना कि जी, हाँ। मान लो कोई प्रोग्राम हुआ, हम्म उसमें प्रोटोकॉल के मार्फत ही फोटो होते हैं। हम्म उसमें कार्यालय में आप देखोगे तो हम्म उनके प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही फोटो मिलेंगे सभी के। हम्म जहाँ मेरी जरूरत है मेरा फोटो होगा, जहाँ अध्यक्ष की जरूरत है अध्यक्ष जी का होगा, जहाँ विधायक जी की जरूरत हो वहाँ विधायक जी का फोटो होगा। ऐसी ये जो बातें हैं ये हवाई बातें हैं। अच्छा ठीक है, विधायक जी का फोटो छोड़ो, मैं आपके फोटो की बात करता हूँ। जी। एक अधिकारी आंसी के, उन्होंने जो है एक बार चेतावनी भी दी थी कि भाई सड़क पे जो है जी। ये मैं पोस्टर नहीं लगने दूंगा, ये फोटो नहीं लगने दूंगा। लेकिन मैं ही बयान लग रहा था, मेरी नजर पड़ी हर 2-3 पोल छोड़ के कहीं ना कहीं आपका भी पोस्टर लग रहा था, आपका फोटो लग रहा था। देखो क्या है अंकित जी, पीछे भारतीय जनता पार्टी का जिले का कार्यालय वहाँ था, हम्म वहाँ हर एक कार्यकर्ता ने फ्लैक्स लगाने का काम किया है। हम्म उसमें हाँ मेरे भी फोटो है। हम्म। अच्छा, यहाँ ही अगर कांग्रेस के होता या किसी और नेता का होता ना, अगले दिन वो उतर जाता। लेकिन ये कहीं ना कहीं अधिकारियों में या फिर आंसी के कर्मचारियों में यह चीज है कि भाई बीजेपी के इनके मत उतारो। अंकित जी ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल बातें बरगलाने की है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी को 11 साल हो गए सत्ता में आए हुए, क्या आज तक उनके फोटो मिले नहीं आपको? कहाँ उतारने का काम किया है? कांग्रेस के जी। वो तो लगातार आरोप लगाते ना। देखो, यह चीज देखने भी मिली है, जैसे कि आपने देखा हो दीपेंद्र हुड्डा जी एक यात्रा कर रहे थे चुनाव से पहले। जी। जिस दिन उनकी यात्रा थी ना, पूरे शहर को ठोक दिया गया था पोस्टरों से। जी। और अगले दिन मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैंने देखा कि एक पोस्टर ना मिला रात रात में साफ। अंकित जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम्म कोई ऐसा प्रोटोकॉल होगा निगम की तरफ से हम्म कि उनको हटाने का वो होगा, हम्म और ऐसा कुछ नहीं। जैसे दीपेंद्र हुड्डा जी आए, आपने सही कहा, अभी पूरा शहर फ्लैक्स के साथ हटा हुआ था। हम्म जो फ्लैक्स कोई बीच में कोई अड़चन पैदा कर रहा होगा या कोई हम्म सी रास्ते में परेशान कर रहा होगा, वो ऐसा हुआ होगा, या हम्म। कोई निगम का प्रोटोकॉल होगा। ये सब के साथ है, किसी भी पार्टी के साथ हो। एक जो है मेरी पर्सनालिटीज है, जी। अपने चैनल का नाम है हरियाणवी लाइफ। जी। साथ में आप एक देह वाक्य बोलते हैं, हमारी धरोहर हमारी संस्कृति। बिल्कुल जी। ये पहरावा, ये डोगे, ये खंड के उसे से जुड़े हुए हैं। आंसी की भी एक धरोहर है, बड़सी गेट। बिल्कुल जी। दूर दूर से लोग देखने आते हैं। बिल्कुल। लेकिन अक्सर मैं देखूं जब भी जाऊं ना, बड़ा टीस हो है मन में। उस गेट की जो पोस्टर से ढक दिया जावा है, और वो मैक्सिमम जो है राजनीतिक पोस्टर होते हैं। जी। तो आपने नहीं लगता कि भाई उसकी जो है कम से कम ऐसी जगहों को तो छोड़ देना चाहिए? ऐसा अंकित जी मेरे तो नोटिस में आया नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ कोई पॉइंट है फ्लैक्स वगैरह लगाने के, हम्म। उन्हीं पे फ्लैक्स लगाए जाते हैं। अच्छा, कई बार ना मेरे मन में आ रहा चीज, जी। माँ ये डोगा बड़ा काम की चीज है। बिल्कुल जी। जो कार्रवाई होगी देखी जाओगी। जी। और जितने पोस्टर लाग रहे हैं ना, इसकी उल्टा पकड़ के और मैं सारे ने फाड़ दूँ। देखो अंकित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बड़े सुलझे हुए पत्रकार हैं। हाँ। मैं आपको अनुरोध करता हूँ, हम्म इसे डोगा साथ लेके लोगों हम्म। को समझाने का काम करें। हो सकता है आप प्यार से बात करो तो वो किसी का फ्लैक्स गलती से लगा तो वो समझने की भी कोशिश नहीं, करेगा। वो मैंने कोशिश कर ली, मैंने शायद 2 बार 3 बार और वीडियो बना ली जी। कि भाई इसने तो बख्श दो कम से कम। जी। और चाहे सड़क पे लगाओ, बस स्टैंड पे लगाओ, कहीं लगाओ। जी। तो आप मतलब यह एक अनुरोध कर सको हो वीडियो के माध्यम से कि भाई इस तरह की चीजें ना छोड़ दो कम हाँ से कम। चलो, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों से, राजनीतिक कोई भी दल है उनसे अनुरोध करता हूँ, कोई भी एक ऐसी धरोहर है हमारी, तो उनसे थोड़ा बचा के फ्लैक्स लगाने का काम करें। चलो भाई, इंटरव्यू जो है कितना है लंबा कर लो, कितना है खींच लो, जाखड़ साहब जो है शब्दों को बड़ा एक एक शब्द को पकड़ के, अरे उन्होंने कहा अरे बाउंसर आओ तो बोले उसकी छोड़ दो, यॉर्कर आओ तो रोक दो, और कोई ढीली बॉल आओ तो उसको शॉट मार दो, वो काम करने लग रहे हैं। तो जाखड़ साहब, आपने कुछ जो है मसाला तो देना नहीं है।
मांगी जो आपने पूछा मैंने तो आपको बता दिया। मैं तो बहुत कुछ पूछने की कोशिश करी, लेकिन मैंने तो फिर मैंने भी हर एक बात आपको बताने का बीच में काम मैंने किया। कहा भी तो है, मैं कहा आपकी कहीं पढ़ाई होती क्या? हाँ, बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, मतलब मजाक में नहीं पूछ रहा, जी हकीकत में ऐसा कुछ होता है कि भाई आपकी पार्टी में कहीं मीटिंग है, वहां समझाया जाता है कि भाई इस तरह के बयान से बचो, ये दो? मैं कीजिए आपको बताना चाहता हूँ, हम्म। कुछ महीना 2 महीने 6 महीने भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करके देखो। हम्म। यहाँ कोई भी कार्यकर्ता काम करता बिना लोभ लालच के करता है, हम्म। किसी प्रकार की यहाँ कोई उम्मीद रखता ही नहीं है। हम्म। यहाँ पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है हम्म। वो निस्वार्थ भाव से करता है। हम्म। उनका ना कोई टारगेट होता है, बस वो देश को समर्पित है, हम्म। हिंदुत्व को समर्पित है। हम्म। अच्छा, जो इस देश में मुस्लिम है वो आपके नहीं है? नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा कि जो मुस्लिम है वो हमारे नहीं है, हम्म। सबका अपना अपना अधिकार है। यानी आपकी पार्टी राजनीति जो है जी हिंदू की करती है, क्योंकि देश से हिंदुओं का है। नहीं, मेरा ऐसा नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, हाँ। ठीक है ना। चलो भाई, लंबा खींचने का फायदा नहीं है, कभी जो है फिर और मूड में पकड़ांगे। फिलहाल जो है बड़ा सेफ खेलने लग रहे हैं टेस्ट मैच की तरह। किसी दिन T20 वाली फॉर्म में होंगे ना जाखड़ साहब, उस दिन आप तो मुलाकात करावांगे। तब तक जो है आप वीडियो ने शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जाखड़ साहब, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंकित जी।